नमस्कार मित्रों, आज चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण काम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है और इसको कैसे करना है। देखिए, जिंदगी में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार संघर्ष जो हैं वो हर एक व्यक्ति, हर एक पशु, हर एक प्राणी के जीवन में है। जिसमें है प्राण वो है प्राणी, जो भी प्राण धारण करेगा शिवचित, उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का वाइब्रेशन या फ्लक्चुएशन उसको जीवन में आएगा। एक तरह का ऋण है जो वो दे रहा है इस प्रकृति में रहने का, इसको महसूस करने के लिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कर्म जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, वो है अपने शिव तत्व को पहचानना, अवेयरनेस या जागरूकता लाना। क्योंकि आप प्राण में आए हैं, उससे प्रकृति का सृजन होता है। प्रकृति माया का वेब है और माया में गुणा खेलते हैं। और आप जब गुणा में खेलने आते हैं, जो खेलने की प्रक्रिया है उसको हम लोग काम बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो जनरली वो सकाम कर्म होते हैं। तो इसीलिए जब शिवचित्त का वो बिंदु जो अपने अंतःकरण में नहीं झांक रहा होता है और इधर उधर के हलचल, जो प्राण शक्ति है शिवचित्त के इर्द गिर्द जो घूम रही है, जैसे कि एक एटम है, न्यूक्लियस के अराउंड इर्द गिर्द जो उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उसी प्रकार से जो शिवचित्त है उसके इर्द गिर्द जो प्राण का नृत्य चल रहा होता है, उससे जो अल्योर होके उसके प्रभाव में आकर जो शिवचित्त अपने शिवचित्त के स्थान को छोड़कर प्राण के साथ हो लेता है, वो जीवन का कारण होता है, जो प्रथम जीवन है। परंतु तत्पश्चात एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, ये जो श्रृंखला स्थापित होती है, वो जो शिव चित्त में चित्त या कॉन्शियसनेस थी, जागरूकता थी, आभास था, उसके ना होने के कारण होती है। वो सुप्त हो जाती है। तो उस शक्ति को फिर से जीवित करने की जो प्रक्रिया है, वो है प्रक्रिया स्थित प्रज्ञ होने की। तो इसीलिए मैंने बताया है कि 3 स्टेट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्याकुल स्टेट है, कर्म बंधन का जो स्टेट है, उसको हमने कहा है काम के प्रभाव में आना। अब जब कामातीत होंगे, डिजायर्स से ऊपर उठ जाएंगे, तब आप स्थित प्रज्ञ होंगे। और जब बहुत समय तक स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तब आपको काम परेशान नहीं कर पाएगा और उस कारण आप में एक अंदरूनी इंट्रोस्पेक्टिव ब्लिस कह लीजिए, एक अंदरूनी खुशी, अंतहीन खुशी का महसूस करेंगे। उसको हमने समाधि की अवस्था कह दी, उसको हमने परमानंद, चरमानंद, एक्सटेसी, ब्लिस, जो शब्द का इस्तेमाल करना है उस स्टेट को बताने के लिए किया। मैक्सिमम लोग इस दुनिया में काम के अंदर ही रह जाएंगे, काम के द्वारा हर लिए गए हैं। तो उनका अपहरण हो चुका है डिजायर, क्रेविंग, इमोशंस के द्वारा, क्योंकि एक काम के बाद दूसरे काम को करने की जागरूकता, आई शुड से इच्छा उनके अंदर पनपती है। इस कारण स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ आप खुद से अपने अंदर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं आपको झट से खुश कर दे, दुखी कर दे, परेशान कर दे, आपके अंदर एक उग्र लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चीज़ों की उत्पत्ति कर दें, ऐसे इमोशंस की, ऐसी भावनाओं की, तो आप में अभी त्रुटियां हैं, आप कामातीत नहीं हो पाए हैं, काम प्रकोप में अभी आप हैं। तो इसीलिए अपने अंदर जब आभास शक्ति को बढ़ाएंगे तो आपका काम का हरण होगा, काम मरेगा। तो आभास शक्ति को कैसे बढ़ाएं, ये मैंने कई वीडियोस में बताया है कि या तो त्रियोग का मार्ग ले ले या फिर पंच प्रत्याहार का मार्ग ले ले, डिपेंडिंग ऑन योर, आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर कफ प्रवृत्ति ज़्यादा है तो फिर आप में भक्ति योग की भावना जगेगी, तो आपको वाक शक्ति जो है, शरीर वाक मनोभीर यत् कर्म प्रारब्धे नरा, कर्म के द्वारा ही कर्म का नाश करना है, भक्ति योग द्वारा भोग का नाश करना है। अपना समर्पण करके, ईगो को डिस्ट्रॉय करके आपको विलय हो जाना है शिव चित्त में। तो इसीलिए चित्त को जागरूक करेंगे तो फिर वो शिव के पास वापस जाएगा, आत्मा वापस से विलीन हो जाएगा परमात्मा में, विटनेसर, एंजॉयर, कंट्रोलर में समा जाएगा और दोनों का एक में
एक में मिलन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति भक्ति योग द्वारा हो सकती है कफ प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए। जो पित्त प्रधान है उनके लिए निष्काम कर्म का मार्ग है, यज्ञ दान तप के जो तरीके हैं। और जो सबसे ज़्यादा एलिवेटेड हैं, आरु रूक्षोर मुनेर युगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्याव क्षमा कारण मुच्यते। जो योग की काम में सालों साल बहुत ज़्यादा सालों तक उन्होंने योग कर लिया है, वो ध्यान योग में अपने को सक्सेस महसूस कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। ध्यान योग बोलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो आपने ध्यान किया वो हो सकता है, व्यक्त और अव्यक्त की स्मृति पटल पे आपने जो इमेजिनेशन और जो विजुअलाइजेशंस की उनको कह सकते हैं। पर ध्यान योग की स्थिति में शरीर वाक मनोभीर में मन में जितनी भावनाएं और संस्कार हैं उनका धीरे धीरे नाश करना होता है। कॉन्टेम्पलेशन लिक्विडेट्स वासना, जैसा कि चिन्मयानंदा ने कहा है। तो वो जो तरीका है वो ध्यान योग का तरीका है। तो इसीलिए कभी कभी आपके लिए बेटर होता है कि आप भक्ति योग करें, फिर कर्म योग करें, फिर ध्यान योग करें। क्योंकि ध्यान योग में जो हम लोग जैसे कॉमन लोग हैं वो जनरली ज़्यादा सेटल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन छोटा है, हमारी आभास शक्ति बहुत लिमिटेड है। फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने की जो ताकत थी वो दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे, क्योंकि जो वासनाएं हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, भावना को उपासना या आराधना में परिणत कर दिया तो भक्ति योग हो गया। अब भक्ति योग भी क्षय हो गया तो कोई भी काम योग, कर्म योग और ध्यान योग जनरली काम नहीं कर पाएगा। खासकर जो नवसिखिया है उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म इसलिए होता है क्योंकि मन में कुछ वासनाएं रह गई हैं, और जो अगर वासनाएं और इच्छाएं ना भी रह जाएं तो जो पुराने कर्म बंधन है जिसको आपने मिटाया नहीं है, बेकर्म विनाश नहीं किया है इस जन्म में, तो उसके लिए वापस आएंगे। अच्छा, तो आप हैं शिवचित, जल्दी से आपने प्राण के साथ आपका शिवचित बाहर निकला मृत्यु के समय, और फिर क्षीण हो गया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में था मनोबुद्धि अहंकार। अब आपके जैसे कर्म बंधन थे उस हिसाब से सूक्ष्म शरीर फिर से सबसे ज़्यादा नग्न अवस्था जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी, उसमें आ जाता है। पर कॉजल बॉडी में क्या है? कारण शरीर में दो शक्तियां हैं, आत्मा और फिर आपका कर्म बंधन। ये दोनों कारण शरीर को बनाते हैं। जैसा कर्म बंधन का डेटाबेस वहां पे मौजूद है उस हिसाब से दूसरा जन्म दे दिया। अच्छा, जैसा कर्म बंधन है वैसे गुणों की स्थापना करनी थी, तो इसीलिए गुणों की स्थापना करने के लिए वैसा मन, बुद्धि और अहंकार, ईगो, वो ऐसी शक्तियां दी गई। इसीलिए क्षय होता है पुराने मन, बुद्धि और अहंकार का। अहंकार तो जनरली मर ही जाता है, परंतु जो मन और बुद्धि है और जो इंद्रियां हैं वो उसी अनुसार आपको मिलेंगे जैसे आपकी कर्म बंधन है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सात्विक इंद्रियां, मन और बुद्धि की अगर प्राप्ति होगी तो फिर आप में सैल्वेशन, निर्वाणा, ये सब चीज़ें प्राप्त करने में आप ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। इसीलिए सारा जो खेल है वो कर्म बंधन का है। तत्वित्तु महाबहो गुण क्रम विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। जो ज्ञानी पुरुष है वो गुण और कर्म के जो खेल है, इंटरप्ले है, उसको समझता है और उसमें उलझता नहीं है, अपने को उससे आइडेंटिफाई नहीं करता है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप कर्म और गुण दोनों से अलग है। क्योंकि आत्मा में कुछ कर्म बंधन बचे हुए थे कारण शरीर में, या फिर कुछ वासनाएं बैठी हुई थी सूक्ष्म शरीर में, उसकी प्राप्ति के लिए फिर से वो जाकर नया जन्म लेता है और उस समय उसको एक नए गुणों का सर्कल मिलता है जिसके अनुसार वो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कर सके और जो कर्म बंधन है वो संचित कर्म को काट सके। तो इसीलिए आपके इस जीवन का जो लक्ष्य है वो है विकर्म विनाश। जो पुराने कर्म किए हैं उनको नाश करो और जो संस्कार हैं उनको धीरे धीरे उड़ाओ। जितनी ज़्यादा क्रेविंग्स और हैंकरिंग्स और वो तलब जागेगी वो बता रही है कि आप एक प्रयत्न कर रहे हैं उस जंजाल से निकलने का। तो अगर आप ना भी निकल पाए, 2 बार असफल भी हो जाए, तो अपने को विफल ना समझे, उस मार्ग पर डटे रहें और चैंटिंग करें भक्ति योग का, निष्काम करें यज्ञ दान और तप का, और मौका मिले तो ध्यान योग भी कर ले ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसी चीज़ें करें और जब इनमें भी मन न लगे तो उसके लिए है प्रत्याहार, एक प्रकार का निष्काम कर्म है जिसमें आप जो 5 महाभूत हैं जिनसे आपका शरीर बना है, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ईथर, उसका इस्तेमाल करके आप जो प्रकृति का सटल रूप है मनोबुद्धि अहंकार, उसकी धुलाई कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। तो आपको अपने कर्म गुणों के हिसाब से इस जन्म में एक प्रकार का मन, बुद्धि और अहंकार प्राप्त हो गया। अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो इस जन्म में उसकी धुलाई ही कर सकते हैं, नया कपड़ा नहीं मिलेगा। उसी कपड़े की सफाई करनी जो है वो प्रत्याहार का मार्ग है। कम से कम महाभूत यूज करके अपने को जो आपका अनमैनिफेस्ट रूप है मन, बुद्धि,
अहंकार और उससे भी अनमैनिफेस्ट जो सटल रूप है कर्म बंधन और आत्मा, उसको पहचानने की शक्ति आपको हासिल होगी यदि आप मन बुद्धि और अहंकार को पंच प्रत्याहार में लगाएंगे। पंच प्रत्याहार मतलब भूमि का क्षय करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग एकादशी व्रत करके, पानी का क्षय करेंगे गर्म पानी पीकर और अल्कलाइन वाटर पीकर, क्योंकि अल्कलाइन जो है वो तत्व जो है वो है तिक्त तत्व, उसका आकाश और वायु से बनता है वो, इसीलिए जो आप तिक्त तत्व है वो सबसे ज़्यादा सटल माना गया है। इसीलिए अल्कलाइन जो वाटर है, अल्कलाइन फूड्स हैं, अल्कलाइन वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ नीम करेला गिलोय, आपका जो भी दोष है अगर आप ये खाएंगे तो वो सारे दोषों को कम करता है, क्योंकि अल्कलाइन की ताकत है वापस से आपको बनाना बिल्कुल लाइट, लघु और शीत, जैसा कि महाभूत है। भले अगर आपके शरीर के लिए बुरा भी होगा परंतु आपके सूक्ष्म शरीर के लिए वो बहुत ही सहायक होता है। इसीलिए अल्कलाइन वाटर पिए, गर्म पानी पिए। तीसरा था वायु, वायु के लिए कुंभक करें, अग्नि प्रबल होगी और आपका जो मनस है चले वात्ते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, जो वात है, जो आपका माइंड में जो थॉट्स है, सर्कुलेशन कंडक्शन है और ब्लड का फ्लो जो है वो दोनों ही क्लीन होंगे, प्यूरिफाई होंगे और उसमें सत्व बैलेंस का एस्टैब्लिशमेंट होगा। इसीलिए हमेशा 1422 के माध्यम से कुंभक क्रिया करें। आग के लिए कर्म योग है, आग के लिए व्यायाम है, उसके द्वारा वात का क्षय होगा और आपका शरीर में दोष सारे बैलेंस में आएंगे। और अंततः ईथर या आकाश तत्व है जिसके लिए आपको करना है ध्यान। तो ये 5 पंच प्रत्याहार कर लो, ये 3 त्रियोग कर लो, इसके माध्यम से आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो क्लीन होगा, इसके माध्यम से आपका जो स्थूल शरीर है, ग्रोस शरीर है वो क्लीन होगा। इस तरीके से प्रत्याहार और योग के मार्ग से आप जब क्लीन हो जाएंगे ना तो आप में आभास वापस जाग जाएगी और आपकी स्मृति शक्ति बहुत प्रबल हो जाएगी। जो भी काम करेंगे फोकस लगाकर उसमें सफल होंगे। अगर स्टॉक मार्केट में घुसेंगे तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर प्रोफेशनल हैं तो अच्छे लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, अगर आप धर्म की स्थापना करना चाहेंगे तो आप हमेशा सही निर्णय करेंगे जिंदगी में। इसीलिए अगर आप भगवान की पूजा करें ना करें, प्रत्याहार और त्रियोग का इस्तेमाल करके आप छोटे सुख भी पा सकते हैं। छोटे सुख से मतलब है छोटे फल, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपकी जो लॉन्जेविटी है, ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। भगवान इष्ट देव की पूजा गलत नहीं है, इष्ट देव की पूजा से आपको जल्दी ये जो लघु गुण हैं वो जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन याति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्य जनोपी माम। जिसकी पूजा करोगे उसके पास भेज दूंगा, अगर पितृ एंसेस्टर्स की पूजा करोगे उनके पास भेज दूंगा, इष्ट देव की पूजा करोगे उनके पास भेज दूंगा। लेकिन तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं त्रयिधम मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अगर इनकी पूजा करोगे तो उनके पास जाओगे, स्वर्गलोक में भोग कर लोगे, वापस फिर यहीं गिर के आओगे। क्योंकि जब तक पहले छठे लोगों को प्राप्त नहीं करोगे, अपने कर्म बंधन को नहीं तोड़ोगे इन छहों को, इन छहों में गुणों और कर्मों दोनों का प्रधानता है। जब आप ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्ति अर्जुन मां पितृ दुखंते पुनर्जन्म न विद्यते, जब ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाओ, ब्रह्म लोक तक आना जाना लगा रहता है, एक बार वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाओगे जो 7वां लोक है, तो फिर तुम यहां नहीं आओगे। 7 लोकों को प्राप्त करने को तोड़ने के बाद, माफ कीजिएगा, आप फिर वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको वैकुंठ लोक पे जाना है। तो मित्रों, आपको लोगों के बारे में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेट ना करें, अपने जीवन में अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि उससे काम का क्षय होगा। जब कामातीत हो जाएंगे तो स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे, जब स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे तो आप में इमेंस अवेयरनेस आ जाती है, और उस अवेयरनेस से आती है संकल्प, उससे आती है स्मृति, स्मृति से आप विनाश करते हैं संस्कारों का, और संकल्प से आप अपने घर की तरफ बढ़ने के लिए ताकतवर होते जाते हैं। भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, इसमें मन लगने लगता है, प्रत्याहार आपका नेचुरल प्रक्रिया बन जाती है। तत्पश्चात आप फिर एक इंट्रोस्पेक्टिव ब्लिस, एक परमानंद चरमानंद की अनुभूति करेंगे, जिसमें आप आते जाते रहेंगे अष्टांग योग के माध्यम से, जो कि जो 8वां लैडर है वो हो गया समाधि का। तो वो होता है जब आपकी आत्मा परमात्मा विलीन होती है और फिर गिर जाती है, क्योंकि वो टेम्पररी यूनियन होता है, शरीर के कारण वो पूर्णता नहीं हो पाता है। परंतु जब प्राण निकल जाता है, एक एस्केप वेलोसिटी के जैसे आप निकल जाए तो फिर आप वापस नहीं गिरते हैं। इसीलिए एक प्रोसेस होता है और एक इवेंट होता है। इसीलिए आप देखेंगे डेथ इज अ प्रोसेस बट एनलाइटनमेंट इज एन इवेंट। एक इवेंट होता है कि जब हो गया तो फिर वापस से अंडू नहीं कर सकते हो। एस्केप वेलोसिटी वाली थ्योरी है, 11.2 किलोमीटर से अगर रॉकेट को बाहर फेंक दोगे तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको वापस खींच नहीं सकती है। इसी प्रकार एक बार एनलाइटन हो जाओगे, चक्रों में जो घूम रहे हो इमोशन में, पहले 6 से मूलाधार से आज्ञा तक, एक बार आज्ञा को भेद दोगे और एक बार तुम सहस्रार को भेद कर ऊपर निकल गए तो फिर वापस नहीं आओगे। इसीलिए मित्रों, कोशिश करें कि अपने जो इमोशंस हैं उसको कम से कम करें,
स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त करें, प्रत्याहार और त्रियोग करें, जिससे आभास शक्ति बढ़े। आभास शक्ति बढ़ने से स्थित प्रज्ञ होते जाएंगे, संकल्प बढ़ेगी और आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। एक बार श्रद्धा आ गई तो आपको कोई विनाश और क्षय नहीं कर सकता है। वो श्रद्धा आपका ऑटो सेव हो चुका है अगले जन्म के लिए और जितने भी जन्मों के लिए, और वो श्रद्धा के साथ ही आप जन्म लेंगे। इसलिए अगर आप में कोई खराब गुणों का प्रभाव भी अगर आ जाए सूक्ष्म शरीर में कुछ गलतियां करने के कारण, तो भी वो श्रद्धा आपको बचाएगा। संकल्प आपको आगे ढकेलता है और श्रद्धा आपको पीछे गिरने से रोकता है। तो संकल्प और श्रद्धा, इंटेंशन और फेथ, ये दो शक्तियां जब अवेयरनेस के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और फिर आप एक बार फिर से अपने शिवचित के रूप को प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री राम।